Hello students, today I am going to discuss layout managers in Java. In this video lecture, I will discuss 4 types of layout managers. They are flow layout, border layout, grid layout and card layout. So let's see one by one. Okay, so first of all, we try to understand what is layout manager. So layout managers are used to arrange components in a particular manner. तो लेआउट मैनेजर का काम क्या है कि जो भी विंडो है, चाहे एपलेट विंडो हो, चाहे पैनल हो, चाहे कैनवास विंडो हो, उस विंडो पे जो हम कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं उनको हम कैसे अरेंज करें, मतलब उनकी पोजीशनिंग क्या हो, वो किस तरीके से यूजर को दिखाई देंगे। अभी तक हम जो कंपोनेंट्स प्लेस कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर जो फ्लो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग प्लेस हो रहे थे। बट इफ़ यू वांट टू अरेंज कंपोनेंट्स इन अकॉर्डिंग टू आवर नीड देन वी हैव टू यूज़ लेआउट मैनेजर्स। तो लेआउट मैनेजर्स को यूज़ करके हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरीके से विंडो पे अरेंज करें, किस तरीके से उन कंपोनेंट्स को विंडो पे प्लेस करें, कहाँ पे प्लेस करें, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो लेआउट मैनेजर्स आर यूज्ड फॉर अरेंजिंग कंपोनेंट्स ऑन ए विंडो। ओके, नाउ लेआउट मैनेजर है क्या? इट इज़ एन इंटरफेस दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द क्लासेस ऑफ लेआउट मैनेजर्स। तो यहाँ पे लेआउट मैनेजर क्या है? इट इज़ एन इंटरफेस जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि जितने भी लेआउट मैनेजर्स हैं, ठीक है, एक लेआउट मैनेजर है इंटरफेस, और उसको इम्प्लीमेंट किया है डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट मैनेजर्स ने, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। A layout manager is an object that controls the size and position of components in a container. Every container object has layout manager object that controls its layout. तो layout manager क्या? It is also an object. जैसे जावा में everything is an object, the same way a layout manager is an object. और ये करता क्या है कि वो जो कंपोनेंट है उसकी साइज क्या हो और उसकी पोजीशन क्या हो कंटेनर में, ये डिसाइड करता है। कंटेनर क्या होते हैं? जो कंटेन करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स को, जैसे कि एपलेट विंडो। एपलेट विंडो इज ए कंटेनर बिकॉज यू कैन प्लेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन एपलेट विंडो। तो सेम वे अगर कोई कंटेनर है और उसके उसमें जो जिन कंट्रोल्स को आपको प्लेस करना है तो उनकी साइज़ क्या हो और वो किस पोजीशन पे प्लेस किए जाएं, ये हम डिसाइड करते हैं बाय लेआउट मैनेजर। और इसी तरीके से कि जितने भी कंटेनर ऑब्जेक्ट होंगे सबका अपना अपना एक लेआउट मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि साइज और पोजीशन क्या हो कंपोनेंट्स का। ओके, तो अभी तक हम जितना भी हमने एपलेट को स्टडी किया है उसमें हमने कहीं पर भी लेआउट मैनेजर का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जावा में एक डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लो लेआउट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स को प्लेस करता है कंटेनर में। ओके, तो जितने भी कंटेनर ऑब्जेक्ट होंगे सबका अपना अपना एक लेआउट मैनेजर होगा जो डिसाइड करेगा कि जो दूसरे कंट्रोल्स हैं उनकी साइज क्या हो और उनका पोजीशन क्या हो। ओके, तो जावा में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन लेआउट मैनेजर्स। यहाँ पे बाय मिस्टेक 5 लिखा हुआ है, ये 4 के अलावा भी कुछ और लेआउट मैनेजर्स हैं, बट दीज आर द 4 बेसिक लेआउट मैनेजर्स: द फ्लोर लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट एंड कार्ड लेआउट। तो इस वीडियो में हम इन चारों लेआउट मैनेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्लोर लेआउट मैनेजर। तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर। अगर आप कोई कंटेनर के लिए लेआउट मैनेजर असाइन नहीं करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है वो होता है फ्लो लेआउट, क्योंकि हर कंटेनर का अपना एक लेआउट मैनेजर होता ही है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका लेआउट मैनेजर जो होगा वो फ्लो लेआउट होगा। अब फ्लो लेआउट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे प्लेस किया जाता है? तो कंपोनेंट्स आर लेड आउट फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो फ्लो लेआउट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम जिस ऑर्डर में कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे एपलेट विंडो है उसमें हम जिस ऑर्डर में कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे प्लेस किए जाते हैं? अपर लेफ्ट कॉर्नर, जो विंडो होगा उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर से वो प्लेस करना शुरू करेगा, एंड लेफ्ट टू राइट, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करता जाएगा, एंड टॉप टू बॉटम। जैसे कि हम कॉपी पे लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन पे लिखना शुरू करते हैं, जैसे लाइन खत्म होती है वी मूव टू द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन जहाँ एंड होती है वी मूव टू थर्ड लाइन। द सेम वे कंट्रोल्स आर प्लेस्ड इन फ्लो लेआउट कि टॉप अपर लेफ्ट कॉर्नर से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट साइड, और वन बाय वन कंपोनेंट्स को प्लेस करते जाते हैं। और जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट रो में स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड रो में स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड रो में
तो हम मूव कर जाते हैं सेकंड रो पे। फिर हम सेकंड रो से कंपोनेंट्स को प्लेस करना शुरू करते हैं। जब सेकंड रो कंप्लीट हो जाती है तब हम थर्ड रो पे कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। तो व्हेन नो मोर कंपोनेंट्स फिट ऑन ए लाइन, द नेक्स्ट वन अपीयर्स ऑन द नेक्स्ट लाइन। इसी तरीके से हम कंपोनेंट्स को रो वाइज प्लेस करते जाते हैं विंडो पे। ठीक है, कहाँ से? अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यानी टॉप से स्टार्ट करेंगे, किधर मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे प्लेस करना टूवर्ड्स राइट, और जहाँ विंडो एंड होगी और कंपोनेंट्स प्लेस नहीं किए जा सकेंगे तो हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, और वहाँ से कंपोनेंट्स को प्लेस करना शुरू कर देंगे। ए स्मॉल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन ईच कंपोनेंट above and below as when it's लेफ्ट एंड राइट। और हर कंपोनेंट के बीच में क्या होगा? एक स्पेस दिया जाएगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, सेपरेट कर सकें कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो अब चूँकि डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है, अगर आप भी इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लो लेआउट, जिसमें हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, दिस इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब आप अपने किसी भी कंटेनर में कोई लेआउट मैनेजर ऐड नहीं करते हैं तो क्या है? फ्लो लेआउट इज द डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर, तो दिस कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड। दूसरा है कि फ्लो लेआउट, और उसमें हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं हाउ। ठीक है, तो यहाँ हाउ की जो वैल्यू है वो इन 4 वैल्यू हो सकती हैं। दिस हाउ डिसाइड्स द अलाइनमेंट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कि लेफ्ट अलाइन है, कि सेंटर अलाइन है, कि राइट अलाइन है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू इन तीनों में से एक हो सकती है। फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट, यानी कि आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे हैं कंपोनेंट्स का। फ्लो लेआउट डॉट सेंटर, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो सेंटर में दिखाई देंगे आपको। और फ्लो लेआउट डॉट राइट, यानी राइट अलाइनमेंट है, इसमें लेफ्ट साइड होगा, इसमें सेंटर पे आपको दिखाई देगा, इससे राइट अलाइन दिखाई देगा। तो आप इसको जिस अलाइनमेंट में चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट होता है। तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं हाउ। दिस इज हाउ द कंट्रोल्स आर अलाइंड, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये जो वैल्यू होती है ये डिसाइड करती है कि इन दो कंपोनेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कितना डिस्टेंस होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्टेंस होता है वो तो रहेगा ही, मगर आप उस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन 2 पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस यू हैव टू यूज़ दिस कंस्ट्रक्टर। तो दीज आर द 3 कंस्ट्रक्टर्स यू कैन स्पेसिफाई योर फ्लो लेआउट। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हम फ्लो लेआउट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एपनेट है जिसका नाम है फ्लो लेआउट डेमो एक्सटेंड्स एपनेट। इसमें हमने 4 चेक बॉक्स के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं। जो इनिट मेथड है, इसमें हमने क्या किया है कि हम इस एपनेट का लेआउट मैनेजर सेट करने जा रहे हैं। तो कैसे करते हैं? सेट लेआउट, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जब भी आपको किसी कंटेनर का लेआउट मैनेजर सेट करना होगा, असाइन करना होगा, तो आपको सेट लेआउट फंक्शन यूज़ करना है। सेट लेआउट, और उसमें आपको लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? न्यू फ्लो लेआउट, और हमने पास किया फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट, यानी सेकंड कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। न्यू मतलब इट विल क्रिएट ए न्यू फ्लो लेआउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट होगा। तो हमने क्या किया? इस इंस्ट्रक्शन से, सिर्फ एक इस इंस्ट्रक्शन से हमने इस एपनेट का लेआउट मैनेजर असाइन कर दिया है कि लेआउट मैनेजर इज फ्लो लेआउट मैनेजर, और उस फ्लो लेआउट मैनेजर में जो कंपोनेंट्स ऐड होंगे इस एपनेट में, उनका जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, सबको एक नाम दिया गया है। ठीक है, विंडोज़ 98 XP, विंडोज़ NT 2000, सोलरिस एंड मैक OS। और फिर इन चारों ही कंपोनेंट्स को एपनेट विंडो पे ऐड किया गया है। ठीक है, ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसमें हम एपनेट का लेआउट मैनेजर सेट कर रहे हैं एज ए फ्लो लेआउट मैनेजर, जिसका अलाइनमेंट लेफ्ट होगा यूजिंग द फंक्शन सेट लेआउट। ओके, जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हुआ, ठीक है, फिर सेकंड कंपोनेंट ऐड होगा। अब आप देखेंगे आगे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अपर लेफ्ट कॉर्नर, और लेफ्ट से हम राइट मूव करते जा रहे हैं कंपोनेंट को प्लेस करते हुए, और जहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन से कंपोनेंट्स को प्लेस करते जाएंगे। अगर और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसके आगे प्लेस होते हैं, और जब विंडो के पास स्पेस नहीं होती तो हम मूव कर जाते हैं थर्ड लाइन पे। तो इस तरीके से फ्लो लेआउट मैनेजर, द वे यू राइट ऑन ए पेपर, और जिस तरीके से होता है कि जब स्पेस नहीं है तो वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, द सेम वे कंट्रोल्स आर फ्लोइंग फ्रॉम अप लेफ्ट टू राइट। ओके, and when the space is not available, moves to the next line,
and start placing the components. So this is the simplest layout manager, and this is the default layout manager for any container. Okay. Now the next one is the border layout. Okay. तो इसको अगर आप फिगर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा बॉर्डर लेआउट होता कैसा है. दिस इज द बॉर्डर लेआउट. बॉर्डर लेआउट में क्या होता है कि 4 बॉर्डर्स होते हैं. एक ये टॉप बॉर्डर है, आप देखेंगे, ये एक बॉटम बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, और उनके बीच में एक सेंटर है. तो इस तरीके से 5 पोर्शन में बॉर्डर लेआउट जो आपका विंडो डिवाइड कर देता है. ठीक है. तो ऊपर के 4, 1, 2, दिस इज बॉटम, राइट, लेफ्ट एंड दिस इज सेंटर. ओके. इस तरीके से बॉर्डर लेआउट वर्क करता है कि इट हैज़ 4 नैरो फिक्स्ड विथ कंपोनेंट्स एट द एजेस एंड 1 लार्ज एरिया इन द सेंटर. तो 4 कंपोनेंट्स होंगे, उन चारों की जो लेंथ होगी फिक्स्ड होगी. ठीक है. और वो नैरो होंगे, जो आप देख सकते हैं फिगर में, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों की जो विथ है वो सेम रहेगी, और ये नैरो होते हैं, फिक्स लेंथ के होते हैं, और बीच में एक सेंटर होता है जो काफ़ी बड़ा होता है. इस तरीके से आप बनाते हैं. ठीक है. तो 4 साइड्स हम कैसे रेफर करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ना कि टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट नहीं, वेस्ट. इनको जो नाम दिया जाता है, ये नॉर्थ साइड है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. ओके. और मिडिल एरिया को कहते हैं सेंटर. ओके. तो बॉर्डर लेआउट जो है, जो कंटेनर है, उसको बेसिकली 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता है. 4 हिस्से तो एजेस के पास होते हैं, अराउंड होते हैं, और बीच का हिस्सा एक होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, जिसे हम सेंटर कहते हैं. ना तो कंस्ट्रक्टर्स आप जो यूज़ कर सकते हैं, एक तो है बॉर्डर लेआउट सिंपल, यू कैन यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. उस केस में जो विथ होगी सारे कंपोनेंट्स की, वो सब प्री डिफाइंड होती हैं, उस अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है. दूसरा बॉर्डर लेआउट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप ये देख सकते हैं, जो ये 5 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट, बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट एंड बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ. ठीक है ना. तो ये 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि हमें जब कंपोनेंट्स प्लेस करने होंगे यूजिंग बॉर्डर लेआउट, तो हमें ये बताना होगा कि कौन सा कंपोनेंट किस हिस्से में प्लेस होगा. वो साउथ में प्लेस करना है, कि नॉर्थ में प्लेस करना है, कि सेंटर में प्लेस करना है. ठीक है ना. और किसी कंपोनेंट को ऐड करने के लिए हम ये ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे. ठीक है. इसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे. एक तो कंपोनेंट जिसको कि ऐड कर रहे हैं, और उस कंपोनेंट को किस रीजन में ऐड कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं, वेस्ट में कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं, किस रीजन में ऐड कर रहे हैं, वो हमें स्पेसिफाई करना होगा. ठीक है. तो वो कंपोनेंट उस रीजन में आपको विजिबल होगा. तो लेट्स टेक ए प्रोग्राम सिंपल, जहाँ पे एक एपलेट बना रहे हैं. ठीक है ना. और सेट लेआउट, इस फंक्शन को यूज़ करके हमने क्या किया, न्यू बॉर्डर लेआउट हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इस एपलेट का जो लेआउट मैनेजर है वो क्या है, बॉर्डर लेआउट है. ठीक है. फिर हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है. और ऐड में क्या कर रहे हैं कि दिस इज अक्रॉस द टॉप. ठीक है. और उसमें हम क्या, ये कहाँ पे विजिबल होगा, ये एक बटन है, देख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं न्यू बटन, एक नया बटन ऐड कर रहे हैं. और उस बटन का नेबल क्या होगा, दिस इज अक्रॉस द टॉप, ये नेबल होगा, ये स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले होगी. और इसको हम ऐड कर रहे हैं नॉर्थ में. वी आर एडिंग दिस बटन टू द नॉर्थ रीजन ऑफ बॉर्डर लेआउट. तो आप देखिए, दिस इज अक्रॉस द टॉप. तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अक्रॉस द टॉप, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो आपको जब भी कंपोनेंट्स ऐड करेंगे यूजिंग बॉर्डर लेआउट, तो बताना होगा कि किस कंपोनेंट को किस रीजन में ऐड कर रहे हैं. जो हमें दूसरा कंपोनेंट लिया नेबर, और उसमें लिखा है द फुटर मैसेज माइट गो हेयर, और उसको ऐड किया साउथ में. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साउथ में ऐड हुआ है. दिस इज अ नेबर कंपोनेंट, दिस इज द बटन कंपोनेंट. ओके. उसी तरीके से एक नया बटन क्रिएट किया राइट, और उसको हमने ईस्ट में ऐड किया है. एक और बटन क्रिएट किया जिसका नेबल होगा लेफ्ट, और उसको हमने वेस्ट में ऐड किया है. फिर एक स्ट्रिंग ली है इतनी बड़ी सी, और इसको, इस स्ट्रिंग को हम कहाँ ऐड कर रहे हैं, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर पे. आप देख सकते हैं. तो जो स्ट्रिंग दिखाई देगी वो आपको सेंटर में दिखाई देगी. तो यू कैन सी दिस, जब रन कराएंगे तो आपको एपलेट इस तरीके से दिखाई देगा. तो बॉर्डर लेआउट करता क्या है कि जो आपका कंटेनर है, इन दैट केस एपलेट है, इसको 5 रीजन्स में डिवाइड करता है. ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट और सेंटर. और 5 जो रीजन्स हैं उसमें आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं. जब यूजिंग द ऐड फंक्शन, उस ऐड फंक्शन में आपको जिस कंट्रोल को ऐड करना है उसका ऑब्जेक्ट पास करना है, और सेकेंड आर्गूमेंट इज द रीजन कि वो
कंपोनेंट किस रीजन में विजिबल होगा वो आपको बताना होता है। तो दिस इज योर बॉर्डर लेआउट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रिड लेआउट। ठीक है, तो ग्रिड क्या होती है? इट इज ए 2 डायमेंशनल एरे। आप क्या है, ग्रिड लेआउट लेज आउट कंपोनेंट्स इन ए 2 डायमेंशनल ग्रिड और 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है ना, तो ये आपका ग्रिड लेआउट जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप ये देखते हैं ग्रिड है ये पूरी। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4x4 की ग्रिड है। ठीक है ना, तो यानी टोटल कितने स्लॉट्स बन जा रहे हैं? 16। अगर आप 2 डायमेंशनल एरे की तरह ट्रीट करें ग्रिड को तो 4x4 मतलब 16 स्पॉट्स बन जाएंगे, और हर स्पॉट में आप कंट्रोल को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्ट, तो व्हेन यू इंस्टेंशिएट ए ग्रिड लेआउट यू डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि जब आप ग्रिड लेआउट बनाएंगे तो आपको बताना होगा कि इस ग्रिड में कितने रो होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है ना, अगर आपको 3x3 का बनाएंगे तो आपको 9 कॉलम्स, 3 रो और 3 कॉलम्स दिखाई देंगे, टोटल 9। ओके, तो कंस्ट्रक्टर से एक तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ग्रिड लेआउट जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। दूसरा ग्रिड लेआउट जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये बता देगा। जो डिफ़ॉल्ट होगा, ये जो ग्रिड लेआउट है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनेगी और एक ही रो बनेगा। ठीक है ना, और सेकंड से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने रो होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। तो वो फर्स्ट आर्गूमेंट इज द नंबर ऑफ रोज, सेकंड आर्गूमेंट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, और ग्रिड लेआउट नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आप ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, और उन रो और कॉलम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये 2 पैरामीटर से आप जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो है दिस वन क्रिएट्स ए सिंगल कॉलम ग्रिड लेआउट, यानी इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? सिंगल कॉलम ग्रिड लेआउट, ऐसा ग्रिड मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है ना, तो सेकंड फॉर्म क्रिएट्स ए ग्रिड लेआउट विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो सेकंड जो आपका कंस्ट्रक्टर है इससे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने बाई कितने का ग्रिड आपको क्रिएट करना है। और जो थर्ड है ये बताता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस कितनी होगी कंपोनेंट्स की। तो आप बता सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो बिल्कुल सटे हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं इन दो के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर ठीक है ना, अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आप इन यहाँ इसकी वैल्यू पास करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पेसिंग चाहते हैं तो आप ये आर्गूमेंट की वैल्यू पास करेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज आइदर नम रोज एंड नम कॉलम्स कैन बी, इनकी वैल्यू को आप 0 भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज को आपने 0 कर दिया तो जो ग्रिड क्रिएट होगा वो अनलिमिटेड लेंथ का कॉलम होगा, और अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को 0 कर दिया तो अनलिमिटेड लेंथ का होगा। मतलब अगर आपने इसको 0 किया तो आप जितने चाहें उतने कॉलम्स बन जाएंगे अनलिमिटेड, और आपने कॉलम्स को 0 कर दिया तो अनलिमिटेड रोज का आप ग्रिड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। आज सिंपल से एपनेट विंडो है। ठीक है, इसका लेआउट मैनेजर हमने सेट किया, सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट n बाई n, और n को हमने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल दिया है। फाइनल का मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इंट टाइप का है, वैल्यू है 4। तो यानी 4x4 का एक ग्रिड लेआउट हमने यहाँ पे बनाया है, और हम यहाँ पे 1 2 3 क्या करना चाहते हैं? शो करना चाहते हैं। तो ये सब बटन्स हैं। ठीक है, ये कितने बटन्स हैं? 15 बटन्स हैं, 1 to 15 बटन्स हैं, और उनका लेवल क्या है? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ एक लूप चलाया हुआ है। ठीक है, 0 से <4 2 लूप है क्योंकि 2D है ये, और यहाँ पे ऐड न्यू बटन प्लस के। ठीक है, तो ऐड न्यू बटन, एक बटन क्रिएट होगा जो ऐड होगा किसमें? विंडो से। और लेआउट क्या है? ग्रिड लेआउट। तो पहला ऐड होगा वो फर्स्ट स्लॉट में ऐड होगा, दूसरा जो ऐड करेंगे वो सेकंड स्लॉट में ऐड होगा। ठीक है, तो रो वाइज कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, के की वैल्यू 1 होगी तो जो बटन क्रिएट होगा उसका लेवल 1 होगा। जब के की वैल्यू 2 होगी तो फिर से एक बटन ऐड होगा और उसका लेवल क्या होगा? 2 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रिड लेआउट कैसे काम करता है। कि ग्रिड लेआउट जो है एक ग्रिड क्रिएट कर देता है, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और हर एक स्लॉट में आप एक कंपोनेंट क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर ग्रिड लेआउट। नाउ लेट्स सी द लास्ट लेआउट मैनेजर इज कार्ड लेआउट, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 3। ये तीनों से बहुत अलग है। ठीक है ना, क्योंकि दिस लेआउट स्टोर्स सेवरल डिफरेंट लेआउट्स, यानी कि इस लेआउट में कई सारे लेआउट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
Each layout can be thought of as being on a separate index card in a deck that can be shuffled so that any card is on the top at a given time. तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास कई लेआउट मैनेजर्स हैं, वन अपॉन अनदर, ठीक है ना। आपके पास कई सारे लेआउट मैनेजर्स हैं और एक के ऊपर एक हैं। जो लेआउट मैनेजर टॉप पे होगा वो आपको विजिबल होगा, ठीक है ना। अगर आप किसी और को विजिबल करना चाहते हैं तो उस लेआउट मैनेजर को आपको टॉप पे सफल करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि 4 लेआउट मैनेजर्स हैं एक के ऊपर एक, जो टॉप पर है वो आपको लेआउट मैनेजर विजिबल होगा, ठीक है। जो उसके नीचे लेआउट मैनेजर्स हैं वो सब हिडन है। अब जो हिडन है उनमें से किसी लेआउट मैनेजर को आपको विजिबल करना है तो उसको आपको टॉप पर लेके आना होगा। इट मीन्स यू कैन से दैट कि जो लेआउट मैनेजर्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैक, और जो टॉप पे होगा वो विजिबल होगा, बाकी हिडन होंगे। और किसी लेआउट मैनेजर को अगर आपको विजिबल करना है तो उसको आपको मूव करना होगा टॉप पर। ओके, तो दिस इज द वे कार्ड लेआउट वर्क्स। तो इसके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक तो ये कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी आर्गुमेंट, और ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कार्ड लेआउट, ठीक है। ये बताता है कि जो कार्ड लेआउट में कंपोनेंट्स होंगे उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना स्पेस होगा। अब इसमें कंपोनेंट्स कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए ऐड फंक्शन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी होगी कि कंपोनेंट पैनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक नया कंटेनर आ रहा है जिसमें कहते हैं पैनल। जिस तरीके से एपनेट एक विंडो होता है उसी तरह पैनल भी एक विंडो होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम जो कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं वो एपनेट में ऐड नहीं कर रहे हैं, वी आर एडिंग द कंट्रोल्स टू द पैनल ऑब्जेक्ट, और फिर इस पैनल ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर देंगे एपनेट के साथ। ओके, हियर नेम इज ए स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कार्ड whose पैनल इज स्पेसिफाइड बाय द पैनल ऑब्जेक्ट। तो जब ऐड कर ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो दिस वे यू कैन स्पेसिफाई कि ये पैनल है और ये ऑब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ द कार्ड एंड दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसको देखते हैं जब रन कराएंगे कैसा दिखाई देगा। जब आप रन कराएंगे तो ये विंडो दिखाई देगी, ये विंडो आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, सिर्फ ये आदमी विंडो दिखेगी, ठीक है। इसमें क्या है, विंडोज एंड अदर 2 बटन है, ठीक है ना। तो जब आपने जैसे ही अदर्स पर क्लिक किया, ठीक है, तो एक नई विंडो ओपन होगी इस तरीके से, और उसमें दिखेगा यहाँ पे सोलरिस एंड मैक। और अभी क्या विंडोज था शुरू में, तो विंडो एक्सपी और विंडोज एनटी दिखाई दे रहा था। और जैसे आपने अदर पर क्लिक किया तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। जैसे आप विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो अभी पीछे है ये अभी फ्रंट पे है, तो ये जो बैक साइड पे ये फ्रंट में आ जाएगी और ये बैक हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये 2 विंडो हैं, इसका अपना लेआउट मैनेजर है, इसका अपना लेआउट मैनेजर है, दोनों का लेआउट मैनेजर कार्ड लेआउट है, ठीक है। जो टॉप पे है वो आपको फ्रंट में दिखेगा, बाकी बैक साइड पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप किसी भी जो विंडो को आप फ्रंट में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 विंडो यूज की जा रही हैं। इनिशियली जब रन कराएंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी, जैसे आप अदर्स पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी, फिर से विंडोज़ क्लिक करेंगे तो ये बैक में आ जाएगा, ये आपका विंडो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेआउट मेजर्स यूज हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेक बॉक्स बना दिए 4, ठीक है, विन 98, विन एनटी, सोलरिस एंड मैक, ठीक है। यहाँ पे आपने देखेंगे पैनल है, एक ओएस कार्ड्स नाम से ने पैनल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखेंगे इस पैनल का काम क्या है। पैनल भी एक विंडो होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ फिर ये कार्ड लेआउट है जो हमें सेट करना, और 2 बटन है विन अदर। इनिट में हमने क्या किया, 2 बटन क्रिएट किए, दोनों बटन को एपनेट के साथ ऐड ऑन कर दिया। फिर हमने कार्ड लेआउट डिक्लेयर किया, न्यू कार्ड लेआउट, ठीक है ना। और फिर एक हमने पैनल जो था वो क्रिएट किया, न्यू पैनल, मतलब एक नया विंडो। दिस पैनल रिप्रेजेंट्स ए विंडो, ओके। नाउ उस पैनल का हमने लेआउट मैनेजर क्या सेट कर दिया, कार्ड लेआउट। सेट पैनल लेआउट टू कार्ड लेआउट। जो पैनल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ओएस कार्ड। इस पैनल का जो लेआउट है हमने क्या सेट कर दिया, कार्ड लेआउट। और यहाँ पे हमने 4 चेक बॉक्स क्रिएट किए, ठीक है। अब हमें करना क्या, इन चेक बॉक्स को पैनल पे ऐड करना है। तो हमने एक नया पैनल बनाया, विन पैन, देख सकते हैं न्यू पैनल। और इस नए पैनल में हमने क्या किया, विन 98 और विन एनटी, इन 2 चेक बॉक्स को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और पैन बनाया, अदर पैन, और इस पैनल पे हमने
सोनरिस और मैक को ऐड किया, यानी कि हमने 2 पैनल बनाए हैं। एक पैनल पे आपको सिर्फ Win98 यानी विंडोज़ 98 XP दिखाई देगा और विंडोज़ NT by 2000 दिखाई देगा, और दूसरे पैनल पे आपको क्या दिखाई देगा, सोनरिस एंड मैक। तो 2 पैनल हो गए, एक का नाम था विन पैन, एक का नाम होगा अदर पैन, और एक पैनल ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट किया OS कार्ड्स। ठीक है, अब इस OS कार्ड्स जो पैनल है, इस पैनल पे इन दोनों पैनल को ऐड कर देंगे। तो OS कार्ड्स डॉट ऐड, जो ऐड फंक्शन है उसको यूज़ कर रहे हैं। कौन सा पैनल ऐड कर रहे हैं, विन पैन, और इस पैनल का हमने नाम दिया विंडोज़। ठीक है, जब भी किसी पैनल को दूसरे पैनल पे ऐड करेंगे तो उसको हमें नाम बताना पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरा जो पैनल था उसको ऐड किया, उसका नाम दिया अदर्स। तो एक्चुअल हमने क्या किया कि 2 पैनल क्रिएट किए। इस पैनल में हमने 2 OS वाले कंपोनेंट ऐड किए। इस पैनल पे जो अदर पैनल है, इसमें हमने सोनरिस और मैक को ऐड किया, और इन दोनों पैनल को हमने ऐड किया OS कार्ड्स पैनल पे। अब इस OS कार्ड्स पैनल को हम ऐड कर देंगे एपनेट्स पे। तो ऐड OS कार्ड्स, तो ऐड कार्ड टू द मेन एपनेट पैनल। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया किस पे, एपनेट से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर किया है विन और अदर, जो आपके 2 बटन्स थे, विन और अदर, इनके साथ हमने क्या करना है, एक्शन लिसनर रजिस्टर कर दिया। मतलब इनके थ्रू जब क्लिक करेंगे तो हम एक्शन इवेंट जनरेट होगा जिसको कि हमें हैंडल करना है, और उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है एक्शन परफॉर्म्ड। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब भी हम क्लिक करेंगे हम चेक करेंगे कि सोर्स क्या है। इफ द सोर्स इज विन, तो हम क्या करेंगे, उस पैनल को शो करेंगे जो विंडोज से रिलेटेड है, दैट इज दिस वन। तो कार्ड एनो डॉट शो किया हमने, कौन सा, OS कार्ड्स, जिसका नाम था विंडोज। और अगर जो सोर्स है वो विन नहीं है, यानी कि आपने इस बटन को क्लिक किया है, तो हम शो करेंगे OS कार्ड्स को, और जिसका नाम अदर है, दिस इज दिस वन। तो आप देख सकते हैं, तो वी आर शोइंग OS कार्ड्स। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द पैनल, मगर इस पैनल में 2 पैनल ऐड हैं। आप देख सकते हैं कि OS कार्ड्स है, दिस इज OS कार्ड्स, और इस OS कार्ड्स में हमने ऐड किए हैं 2 पैनल, विन पैन एंड अदर पैन। तो जब OS कार्ड जब डिस्प्ले होगा तो कौन सा डिस्प्ले होगा, विंडोज़ वाला कि अदर वाला, ये हम कर रहे हैं कि जब शो करेंगे तो OS कार्ड्स तो शो करेंगे, मगर OS कार्ड्स में जो 2 पैनल ऐड हुए हैं, एक का नाम विंडोज़ था, एक का नाम अदर था, तो कौन सा डिस्प्ले करेंगे, वो पैनल जिसका नाम विंडोज़ था। और अगर आपने अदर पर क्लिक किया है तो हम उस पैनल को डिस्प्ले कराएंगे जिसका नाम अदर था। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं कि 2 पैनल विंडो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने चाहें पैनल विंडो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कब किसको डिस्प्ले करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जिसको जो एट द करंट मोमेंट डिस्प्ले होगा वो टॉप पे दिखाई देगा, मतलब सबसे फ्रंट में दिखेगा, बाकी सब पीछे दिखाई देंगे, एक तरीके से वो हाइड हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो कार्ड लेआउट है, दिस इज़ व्हाट कि इट स्टोर सेवरल डिफरेंट लेआउट्स, कई सारे लेआउट्स को स्टोर करता है, और कौन सा लेआउट विजिबल होगा उसको आपको वो डिसाइड होता है कि टॉप पे कौन सा है। ठीक है, अगर किसी लेआउट को आपको विजिबल कराना है तो फर्स्ट मेक इट मूव इट टू द टॉप। ओके, तो दिस इज द वे द कार्ड लेआउट मैनेजर वर्क्स। तो इन दिस video lecture we have seen what are layout managers, okay, and then we see 4 types of layout managers. First one, the default layout manager is the flow layout. Then we see border layout, grid layout and card layout. Hope you will be able to understand these layout managers. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.